कि हमारी लव मैरिज हुई 20 साल पहले। मेरे पति छोटे थे, तो पति का एक बड़ा भाई है जो अपने माँ बाप के साथ रहता है। तो भाई है, उसका परिवार है, वह माता पिता के साथ रहते हैं। हम जो हैं वो किराए के मकानों पर धक्के खाते रहते हैं। वो मज़े से माता पिता के साथ रह रहा है, मतलब वो और उसका परिवार दोनों मज़े से माता पिता के साथ रह रहे हैं, जबकि हम किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। क्या वह माता पिता को समझा नहीं सकता? माता पिता को समझाकर हम एक घर नहीं लेके जा सकते? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले, शादी को हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले जब शादी की थी, तो शादी का मतलब ही यही होता है, जो हमारे समाज में शादी है उसका मतलब ही यही होता है कि दो लोग हैं, उनको कानून और हमारे जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वह मिल के परमिशन दे देते हैं। किस चीज़ की परमिशन दे देते हैं? सेक्स करने की। ठीक है, जब सेक्स होगा तो बच्चे आएंगे, बच्चे पैदा होंगे तो परिवार बनेगा। परिवार का होने का अर्थ है कि खर्चे बढ़ेंगे, बिकॉज सबको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, बेसिक सहूलतें भी चाहिए। तो ये तो शादी से पहले हर एक को पता होता है। अब जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, मैं अपने 16-17 साल के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब भी इस तरह के लव मैरिज वाले कपल्स सामने बैठे तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, हम हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में थे, हम बॉलीवुड फिल्मों के इन्फ्लुएंस में थे, हमें ये जो मनुष्य का एक भाव है, लस्ट का भाव, वासना का भाव, इस वासना के भाव के बारे में हमारे साथ किसी ने खुल के बात की नहीं थी। तो इधर उधर जो समाज में होता था, हम उससे इन्फ्लुएंस हुए, हम बॉलीवुड की फिल्मों से इन्फ्लुएंस हुए, हम जो समाज में ज़्यादातर गाने चलते हम उनसे इन्फ्लुएंस हुए। ये बातें तो शादी से पहले हर एक को पता होती हैं। तब माँ बाप के खिलाफ हो गए क्योंकि लगा कि जवानी थी, हम कर लेंगे। बट अब 20 साल हो गए तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, हम आर्थिक तौर पर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। और जो लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं उनको आर्थिक तौर पर काफ़ी सहूलियत मिल जाती है जो हमको नहीं मिल रही। और उसमें ये भी हो रहा है कि अब वो सहूलियत बड़े भाई को मिल रही है, उसके परिवार को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जलन आ रही है, ईर्ष्या आ रही है बड़े भाई से। हमारे कर्म की जिम्मेदारी हमारी ही है, वह कोई और क्यों लेगा? कोई और क्यों हमारे कर्म की जिम्मेदारी लेते हुए हमारी तरफ से किसी और को समझाएगा? क्यों? ये बड़े भाई का नहीं बनता फर्ज, बिल्कुल नहीं बनता। आपके कर्म की जिम्मेदारी आप ही की है। जो 20 साल पहले आपने निर्णय लिया कि भाई हमने शादी करनी है, हम घर छोड़ रहे हैं, हम घर वालों से अलग रहेंगे, ये आपका निर्णय था। तो अगर आज आपको लगता है कि अरे हम से नहीं हो पा रहा, तो आप जाके माता पिता से बात कर लें। बड़ा भाई आपके बदले क्यों बात करे? वह आपके डिसीजंस की जिम्मेदारी, निर्णय की जिम्मेदारी क्यों ले? माता पिता का घर था, माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी हुई, तो जिसकी जो जायदाद है, माता पिता कानूनी तौर से पूरी तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिए आपकी तरफ से बात करने के लिए? उसकी तो जिंदगी बेहतर चल रही है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब इन नटशेल यही बनता है कि बड़े भाई का ना किसी भी तरह से कोई लेना देना इस बात से बनता नहीं है। 20 साल पहले माता पिता की मर्जी के खिलाफ आप गई, आपके पतिदेव गए। अगर 20 साल आपको बहुत जद्दोजहद जहमत हुई है तो आप जाके माता पिता से बात करिए। आपकी माता पिता से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उनसे क्या लाभ चाहती हैं, ये भी साफ साफ बताइए। क्योंकि माता पिता की कोई याद भी नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, आपको उनकी सेवा करने की इच्छा हो रही है। आपको तो जबकि इस बात की जलन हो रही है कि बड़ा भाई और उसके परिवार को सिर पे छत मिल गई माँ बाप के कारण, एक परमानेंट छत, जबकि आपको वह छत नहीं मिली क्योंकि आपको थोड़े समय बाद घर बदलना पड़ता है। तो ये भी जाके साफ साफ बताइए कि भाई हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कम से कम आपकी नीयत, आपके इरादे तो खुल के आए कि, क्योंकि ये सवाल पूछने वाला बंदा वो एक्चुअली पूरी तरह से मैच्योर इंसान नहीं है। बस मन मुताबिक चीज़ें होती हैं, अच्छा लगता है। मन मुताबिक चीज़ों से मतलब है कि उसको ये नहीं समझ में आता कि शरीर में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं
या मतलब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस या कुछ रसायन जब हमारे शरीर में पैदा होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और कुछ रसायन जब हमारे शरीर में पैदा होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो एनालाइज करें इस सिचुएशन को कि यार ये जो भी प्रश्न करता है जब इनके मन मुताबिक नहीं होता, यानी इनके शरीर में ऐसे रसायन पैदा होते हैं जब इनको अच्छा नहीं लगता तो ये रोने पीटने लग जाते हैं, और जब अपने मन मुताबिक होता है यानी शरीर में ऐसे रसायन पैदा होते हैं जब अच्छा लगता है तो बड़े खुश होते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, पर किसी भी तरह की कोई मैच्योरिटी नहीं है। अब मैच्योरिटी कैसे आती है? मैच्योरिटी देखिए किताबें पढ़ने से भी नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोग है ना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी आते हैं, मोटी मोटी उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं और डिग्रियों की तख्तियां लगा के घूम रहे होते हैं, तो इससे भी मैच्योरिटी नहीं आती है। मैच्योरिटी आती है कुदरत के कानून के ज्ञान की समझ से। कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ को बढ़ाओ, कुदरत के कानून के प्रति अपनी होश को बढ़ाओ। अब अगर कुदरत के कानून की समझ होती, देखो ऐसा सवाल आता, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि बड़ा भाई और उसका परिवार तो मजे लूट रहे हैं माँ बाप के साथ, यहाँ कौन सा भाव जगाया जा रहा है? एक तो लालच भी है, ईर्ष्या जलन भी है। तो जब ऐसे बीज डाले जा रहे हैं आज, तो जीवन किधर की गति ले रहा है, जीवन कैसी दशा बनाने की गति ले रहा है, आगे जीवन कैसा होने वाला है। अब हमें लगता है कि अरे ये तो कोई पंडित जी बताएंगे, ये पंडित जी नहीं बताएंगे, ये हम ही बताएंगे। हमें पता है आज हम जो महसूस कर रहे हैं, आज हम जो फील कर रहे हैं वह बीज हैं, और इन्हीं बीजों के आधार पर हम जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, हमारी जिंदगी में आगे घटनाएं होने वाली हैं। तो जिन भी मोहतरमा ने ये सवाल भेजा है और जो भी सुन रहे हैं, इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो समझें कि कुदरत के कानून की समझ कितनी ज़रूरी है, कुदरत के कानून के प्रति होश कितना ज़रूरी है। जब हमारे पास कुदरत के कानून के प्रति समझ होती है तब हम ऐसी हरकतें नहीं करते कि हाँ जी मन मुताबिक हो रहा है तो बहुत उछल रहे हैं और मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो रो रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें तो रॉबर्ट करते हैं, इस तरह की हरकतें तो बहुत गिरी हुई चेतना से होती हैं, इस तरह की हरकतें तो वही करते हैं मतलब उन जो बिल्कुल भी समझते नहीं है कि हमारा ये जो जीवन है ये कैसे चल रहा है। भाई तुम्हारा ये जीवन कुदरत के कानून की मर्यादा में ही चल रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में बढ़िया हो रहा है तो ये कुदरत के कानून के द्वारा तुम्हें दिया गया रिवॉर्ड है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में चीजें बेहतर नहीं हो रही तो ये भी कुदरत के कानून की मर्यादा में ही हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं कुदरत के कानून द्वारा दिया जा रहा दंड भी हो सकता है, रिवॉर्ड भी हो सकता है। वो तो परिस्थितियों को समझ के ही पता चलता है। समझ पा रहे हैं? अब हमारी क्या आदत होती है, हम अपने जो हमने निर्णय लिए, हमने जो डिसीजन लिया, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हमें लगता है कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई और जिम्मेदार है, हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई और जिम्मेदार है। नहीं, कभी कोई और जिम्मेदार नहीं होता। महसूस आप कर रहे हैं तो आप ही जिम्मेदार होते हैं। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को, इस परम सच्चाई को समझिए, तभी जीवन सुधरेगा, तभी जीवन में जो डिसीजंस हैं वह सुधरेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ को बढ़ाइए। हमारी जो भी रील्स पढ़ी हैं वह अच्छी तरह से सुनिए, कुदरत के कानून पर जो लाइव हुआ था उसको अच्छी तरह से सुनिए। फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो वीडियोस पड़ी हैं उनको ध्यान से सुनिए, कुदरत के कानून को समझिए और कुदरत के कानून की मर्यादा में रहते हुए सही बीज डालिए। और मनुष्य अपनी जिंदगी में बीज कैसे डालता है? अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, भाव के माध्यम से। तो अगर आपको अच्छे भाव नहीं आ रहे, आपको तो गुस्सा आ रहा है, आपको तो जलन आ रही है, आपको तो तुलना आ रही है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके चित्त पर ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं तो ये साफ साफ लक्षण है कि आप से कुदरत के कानून की उल्लंघना हो रही है, आपसे कुदरत के कानून की उल्लंघना हुई है। आपने ऐसे बीज डाले थे, अब वैसी खेती आई है। तो इसको समझते हुए सबसे पहले माफी, क्षमा, रहम के बीज डालें, रहम की फरियाद करें कुदरत के कानून के आगे कि मुझ पे रहम किया जाए। मतलब इतनी अज्ञानता है, इतनी बेहोशी है कुदरत के कानून के प्रति कि पता नहीं क्या कर रही हूं, तो मुझ पे रहम किया जाए, मुझे कुदरत के कानून के प्रति समझ मिले ताकि मैं चित्त पर सही भाव जगाना सीखूं, ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर करना सीखूं।
ये तो खुद ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा। यह भी एक तरह की कृपा है कि आपको ये मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको ये समझ दी जा रही है, तो इस समझ को लें, समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो आज का सवाल पूरा हुआ।